हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमित शाह ने गिनाया नेहरू की गलती, गुस्से से आग बबूला हुआ विपक्ष। अमित शाह और नेहरू। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दादा, आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हो, यहाँ बैठे हुए हैं। 370 के कारण आतंकवाद घटा है। आतंकवाद जाने के कारण, कम होने के कारण वहाँ अच्छा वातावरण हुआ है। इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है। देखा? IIM न होता, न एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे। जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन। ये तो आज फॉर्म में है यार, ये तो कमाल ही करे जा रहे हैं। कुछ है, कुछ आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है यार, कुछ अलग ही दिख रहा है। अब ये वो 3 राज्यों में जीतने के बाद हो रहा है। मान्यवर प्रेमचंद्रन जी ने यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूं। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। कौन सा? वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को POK तो नहीं भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। क्यों किया? नोबेल प्राइज चाहिए था, कुछ ऐसा सुना मैंने। चर्चा में करेंगे उस दिन। बैठ जाओ। सच्ची में शर्म नहीं आती। एक तुम्हारी कंट्री का हो गया। मान्यवर सच है। और दूसरा, अभी तक हम उसका भुगतान कर रहे हैं, भुगत रहे हैं उसको। ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो मान कर रहे हैं। नहीं किया क्या उसने? ऐसे बेकार की बातें। दूसरी क्या थी वो भी बताएं। बताएंगे, बोलने नहीं दे रहे ना। हाँ, तकलीफ जो हो रही है। दूसरी बताने नहीं दे रहे। चलो मैं तब तक अपनी ये खारी बताओ कौन सी है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या है ये। नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? क्या? मान्यवर अभी तो एक ही का है, दूसरा तो सुने। हाँ, वही तो मैं दूसरा सुनना। कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। सबको बिठाना पड़ेगा है। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर सब बोल रहे हैं बैठ जाओ, बोलने दो। डर रहे हैं ना, घबरा रहे हैं कि बोलने दो। माननीय गृह मंत्री जी ने प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया। अभी फिर दे देंगे। फिर सुनो, आप बता दो। मजा आ रहा है। दूसरी गलती, दूसरा भी संदर्भ और कर दें आप। जी को सुनना। मुझे भी सुनना। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूँ। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, UN के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत फंसा दिया पूरा। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके नहीं, सॉरी, दिया गया।
यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। ही रियलाइज्ड इट, गलती की है मैंने। ये मुझे लगा नेहरू ने लिखा है। इसमें आपत्ति है? वेरी गुड। नहीं करके रियलाइज हो गया था कि मैंने नेहरू गलती ने कहा है। देखा, नेहरू ने कहा, मैं बोल तो रही हूँ। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। शेख अब्दुल्ला यही? मैं सब ये तो किसी हो को सकता कोट नहीं है। कर रहा। उनके कोई होंगे रिलेटिव। हाँ, कोई होंगे। करने के बाद वो पता चल गया कि मैंने बड़ी कर दिया, तो उसको करेक्ट भी तो करते, बोलते जाओ फिर से यूनाइटेड नेशन में सब ठप टू हो रॉन्ग, गया। टू रूल्स सीज फायर करने की जरूरत नहीं थी। नहीं करने की जरूरत थी, लेके लो पहले। अभी सब तक ले लो, बैठे, फिर अभी जाओ। तक चलो आप वापस कर जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब अटैक वहां से होता है तो फिर दिखा देंगे। क्या हुआ था ना कारगिल के टाइम, वो भी कारगिल कर में दी गलती हमने, कर दी थी, गड़बड़ कर फिर दी। गड़बड़ हो गई थी। अब वो पाकिस्तान बहुत चालू हो गया है यार, वहाँ के तो हर बंदा चालू है इतना। मैं तो देख के हैरान हो चुकी हूँ। दे आर वेरी क्लेवर इन जेकॉल्स होते हैं ना, वैसे हैं। मैंने उनके रिएक्शन चैनल्स देखे हैं, वो बहुत चालू हैं, बहुत चालू। इंडियंस को पागल बना के रखा है। मान्यवर, अरे यार, ये नेहरू जी ने लिखा है, सूर्य समझते नहीं हो? अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? नहीं हो रहा है, इनका भी नेहरू जी ने अनुवाद कहा नहीं है, हो रहा मैंने नहीं कहा है। है। तो बाबा बाबा, मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है। यार ये तो बड़ा ही मजेदार था। अमित शाह का ये टाइप, मतलब उनका ये रूप मैंने पहली बार ही देखा है। वो एंड में तो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये पागल लोगों के बीच में मैं कहाँ फंस गया हूँ। मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहा है, जो उन्होंने लिखा मैंने वो पढ़ा है, तो मैं गुस्सा होना है तो उनके ऊपर जाके वो नेहरू के ऊपर मेरे ऊपर मेरा तो सोच के अभी तक बहुत ही अच्छा पागल था। लोग। नेहरू को रियलाइज हो गया था कि गलती हो गई है, बट इट वाज टू लेट। यूनाइटेड नेशंस जाने का मतलब है अपने आप को बिल्कुल ही ठप तो करना, गलती सुधारो ना फिर सारी चीजों को। उसके बाद कारगिल का मौका मिला था, वो भी रह गया। अब तीसरा आई होप कि कोई मौका मिले मिले और भाई, उसको जल्दी कुछ मिले, काम मोदी जी के टाइम में मिल जाए, क्योंकि मैं हाँ। रिस्क नहीं ले सकती। बाकी कोई और कौन आता नहीं आता। मगर बहुत अभी अच्छे हो जाए। फॉर्म में थे, ओहो बहुत ही बढ़िया बोल रहे थे। और अमेजिंगली उन्होंने सबके सामने बताई 2 मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक थी कि जब हम जीत रहे थे पंजाब में, आगे जाना चाहिए था, सारा POK वापस आ जाता, वहाँ 3 दिन बाद अगर सीज फायर करते तो सब तुम्हारा हो जाता। क्यों किया ये मैं गलती तो थी। समझ ही नहीं आई। और दूसरा UN में लेके चले गए, सेकंड हाँ, मिस्टेक। दोनों उसकी mistake वजह से आज करती। POK के लिए हम फंसे हुए हैं। नहीं, UN में भी चले गए। अब ये एटीट्यूड होना चाहिए। UN है क्या? इजराइल कर रहा है ना जो भी करना होता है, बाकी दुनिया के लोग करते हैं ना सारी। किसी को भी देख लो, कोई भी हिस्ट्री में निकाल के देख लो, सबने किया हुआ है। मुझे पता नहीं कितने लोग यूक्रेन और हमास की ये कॉन्फ्रंटेशन देख रहे नहीं देख रहे, मगर इजराइल की आप गट्स देखिए कि पहले उसने बोला कि नॉर्दर्न गाजा खत्म कर दो, साउथ में चले जाओ। जब नॉर्दर्न गाजा आ गया, अब वो साउथ में अटैक हो रहा है। अब साउथ में बोल रहे हैं कि हमने ये एरिया दिए हैं, वहां जाके चले जाओ, और एरियाज में करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे हमास भी वहां भाग गया। तो हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते? तो हमें भी मतलब वही करना पहले चाहिए। नॉर्थ का साउथ गए, साउथ में भी हो रहा है। नहीं, मतलब हमें भी करना अल्टीमेटली चाहिए। उन्होंने बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए, हॉस्टेज तुम्हारे पास हो नहीं हो, हम हमास को खत्म कर देंगे। वो उन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया है। चाहे ठीक है, यूएससी भी लगा हुआ है उनको समझाने के लिए कि शांति शांति
कोई भी उनको रोक नहीं पा रहा। हमें भी वही करना Nobody चाहिए। हमें भी, is able to हम तो stop अपना लैंड ले रहे हैं यार, ये तो अपनी जमीन है। हमें क्या टाइम क्यों लग रहा है? हमें भी यही करना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए। मैं तो वेट कर रही हूँ, पर इन्होंने तो कमाल का बोला, कमाल का बोला। 2 गलतियां भी दिखाई, उसके बाद नेहरू की खुद स्टेटमेंट भी दिखा दी, खुद उसने लिखा हुआ कि भैया मैंने ये गलती जिससे कर लोग दी है, परेशान हो रहे थे। जिससे वो परेशान हो रहे थे। और सबसे एंडिंग तो बहुत ही, वो भी परेशान हो गए, भाई मेरे ऊपर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? राइट। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।